हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और फिर उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा गूगल सर्च इंजन पर और यहाँ पे टाइप करना होगा VS कोड। VS कोड लिख के आपको एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वेबसाइट आ चुकी है जिसका नाम है code.visualstudio.com। ये विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं डाउनलोड के। एक यहाँ पे आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे और एक आप यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आपके पास जो OS है वो विंडोज़ है तो आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है और आपके सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप मैक यूज़र हैं या फिर लिनक्स यूज़र हैं तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेबल वर्जन वाले ऑप्शन के नीचे डाउनलोड एरो बन के आ रहा है ब्लू कलर का। आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा तो आपका मैक OS का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते तो आपका लिनक्स OS का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास जो OS इंस्टॉल्ड है वो विंडोज़ है तो मैं सिंपली इस डाउनलोड फॉर विंडोज़ बटन पे हिट करूँगा। हिट करते ही एक वेब पेज ओपन हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हुई है जिसमें लिख के आ रहा है VS कोड यूज़र सेटअप। ये आपकी सेटअप फाइल है VS कोड की, जो कि exe फाइल है जिसका साइज़ 54 MB है। आपको सिंपली यहाँ पे सेव फाइल बटन पे क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है मेरे सिस्टम पर। कुछ ही देर में पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे सिस्टम पर VS कोड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मुझे चलना होगा अपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर और यहाँ आप देख रहे हैं सेटअप मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप या तो इस पर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करें या फिर आप इसको डबल क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पर ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है तो जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें बोल रहा है कोड इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं सिंपली क्लिक करूँगा यस। जब आप लोग पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। जब आप लोग पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा है लाइसेंस एग्रीमेंट। आपको सिंपली इस आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले रेडियो बटन को चेक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपके पास ये सारे ऑप्शन अनटिक हों। तो पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि जब आप इसको टिक कर देंगे तो आपके डेस्कटॉप पे इस VS कोड का एक आइकन क्रिएट हो जाए जिसको क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। ये जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा होगा ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू। ये क्या करेगा, जब कभी भी आप किसी फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद करेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिखाएगा ओपन विद कोड। तो आप अगर उस फाइल को अपने VS कोड में ओपन करना चाहते हो तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप इसको टिक कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी फोल्डर को अपने VS कोड पे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूछ रहा है कि ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो आपको उसको क्लिक करके रखना है तो वो फोल्डर आपका डायरेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो अब आपको उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऐड टू पाथ वाला एक लिंक आ रहा है तो इसका चेकबॉक्स भी टिक होना चाहिए। अगर अनटिक है तो उसको टिक जरूर कर दीजिएगा, वरना इसका पाथ आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल बटन आ चुकी है। आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। कुछ ही देर में यह सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम पे सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं फिनिश बटन पे क्लिक करूँगा और ये क्या करेगा, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देगा। तो देखिए विजुअल स्टूडियो कोड का सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है। इसे वर्क कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। VS कोड पर वर्क करने के लिए अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको आई बटन पर क्लिक करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने VS कोड सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कोई यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप डेस्कटॉप पे जाके या किसी भी ड्राइव में आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसका नाम आप कुछ भी दे सकता। मान लीजिए मैंने दे दिया VS कोड। अब इस फोल्डर को अगर आप VS कोड में ओपन करना चाहते हैं जिसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है ओपन विद कोड। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आप इस फोल्डर को ड्रैग करें और VS कोड में ले जाके छोड़ दें तो इस तरह से भी ये ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप
अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इस फ़ोल्डर को यहीं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करते ही मेरा ये फ़ोल्डर VS कोड में देख रहे हैं आप ओपन हो चुका है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर अगर आपको कोई फ़ाइल क्रिएट करनी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ़ाइल क्रिएट करने का। इस फ़ाइल को क्रिएट करने के भी कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आप देख रहे हैं यहाँ डायरेक्ट आप इस आइकन पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप राइट क्लिक करके यहाँ न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक तीसरा तरीका एक ये भी है कि आप फाइल मेनू में जाके न्यू फाइल मेनू पे क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करूँगा और ये पूछ रहा है फ़ाइल का नाम, तो मैं दे देता हूँ माई फाइल डॉट। आप ये फ़ाइल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, TXT फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, PHP के लिए, JSP के लिए, या फिर आप टाइपस्क्रिप्ट के लिए फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या जावा की फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक्सटेंशन इसके आगे देना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको HTML पे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे HTML एक्सटेंशन दे देता हूँ और एंटर हिट करूँगा। एंटर हिट करते ही आप देख रहे हैं आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल पे वर्क करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोरर। ये जो एक्सप्लोरर है, जो भी आप फाइल्स या फोल्डर क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो में, वो सभी कुछ आपको इस एक्सप्लोरर की मदद से दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस आइकन को क्लिक किया तो वो जो एक्सप्लोरर का पैनल था वो हाइड हो गया। जब आप दोबारा से इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो वापस से वो आपका एक्सप्लोरर वाला पैनल ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सटेंशंस और प्लगइन्स आपको अवेलेबल, जिसका यूज़ करके आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वर्क कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको पाइथन के साथ वर्क करना है तो आप पाइथन सर्च करेंगे यहाँ, और माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पाइथन आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए बोल रहा है अपडेट करने के लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको जावा पे वर्क करना है तो आप जावा सर्च करेंगे यहाँ, और जावा से रिलेटेड जो भी प्लगइन एक्सटेंशन होगा वो आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर डिबगर फॉर जावा, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। माविन फॉर जावा, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो इन सबको इंस्टॉल करके आप अपने जावा पे वर्क कर सकते हो। इसके अलावा PHP पे वर्क करने के लिए आप PHP सर्च करोगे तो PHP से रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर PHP का इंटेलिजेंस चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि PHP पे जब कोडिंग करें तो ऑटोमेटिक सजेशंस आने लगें, तो उसके लिए आपको PHP इंटेलिजेंस को डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्सटेंशंस मौजूद हैं यहाँ। जैसे आपको Node.js पे वर्क करना है तो Node.js से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर फ्लटर पे वर्क करना है आपको तो फ्लटर से रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशंस हैं आपको वो यहाँ मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं फ्लटर का यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा अगर आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करना है तो डार्ट आप जब सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप काफ़ी सारे एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे फ्रीली। और मोस्टली ये जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, ये मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मैं मोस्टली ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मैं वर्क करता हूँ तो मैं इसी एडिटर का यूज़ करता हूँ, चाहे वो PHP हो, पाइथन हो, जावा हो, या फ्लटर हो, या डार्ट हो, या कॉटलिन हो। तो जब आप कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक नई फ़ाइल क्रिएट की, और जब आप उस फाइल को सेव करने चलेंगे, Ctrl+S जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एक विंडो ओपन हुई है जहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस तरह की फ़ाइल सेव करनी है। जब आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम ये शो कर रहा है। मतलब ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस एडिटर पर रन कर सकते हो। इसी वजह से ये एडिटर सबसे बेस्ट माना जाता है। मैं मोस्टली केसेस में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मोस्टली इसी का यूज़ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे PHP, पर्ल, पाइथन, पग, रेजर, रूबी, रस्ट, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जो देखी होंगी या सुनी होंगी, या कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, उन सभी पे आप इस एडिटर का यूज़ करके वर्क कर सकते हो। तो ये बात होगी एक्सटेंशन की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग फाइल एक्सप्लोरर पे वर्क करते हैं, या फिर अगर एक्सटेंशन में वर्क करना हो तो कैसे आप वर्क करोगे, या अगर कोई एक्सटेंशन सर्च करना हो तो कैसे सर्च करोगे, या फिर आपको अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर कोई चीज़ सर्च करनी तो वो आप कैसे सर्च करोगे। उसके लिए आपको ये आइकन मिलता है। अगर कोई प्रोग्राम को आप डिबग कर रहे हो तो डिबग के लिए आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए इस एडिटर की थीम चेंज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कलर थीम, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और काफ़ी सारे कलर थीम्स इस एडिटर के लिए आपको दिख रहे होंगे। आप इसमें से कोई भी कलर थीम चेंज कर सकते हैं, लाइट वर्जन, डार्क वर्जन। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये वाली थीम मिलती है, डार्क थीम। आप इसको लाइट थीम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्लिक करना है और आपकी थीम चेंज हो जाती है। बहुत ही फास्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लाइट वेट है। इसका साइज़ भी काफ़ी कम था जब हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था।
तो काफ़ी सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये सॉफ्टवेयर को मैं बेस्ट मानता हूँ। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वर्क करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। इस सेटिंग में जाके आप एक ऑप्शन मिलता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन सेटिंग जेसन फॉर्मेट में सेटिंग आप ओपन करना चाहते हो, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। और आप देख रहे हैं कि अगर PHP के साथ वर्क करना है तो PHP के कुछ सेटिंग्स होती हैं, आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं, तभी आप PHP के साथ वर्क कर पाओगे। इसी तरह फ्लटर के लिए भी कुछ तरीके हैं, आपको फ्लटर पे वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे वो पाथ मेंशन करना होता है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग HTML फाइल पे वर्क करेंगे। तो सिंपल है HTML फाइल पे वर्क करना। अगर आप HTML का कुछ प्री डिफाइंड कोड लिखना चाहते हो फास्ट तरीके से, तो उसके लिए सिंपली आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करना है और एंटर हिट करना है। तो देखिए इतना कोड आपको HTML का पहले से लिख के मिल गया। तो ये सब कुछ खूबियाँ हैं जिनका यूज़ करके आप अपने वर्क को और फास्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग अपने VS कोड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं और फिर उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर उस पर कैसे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।